अरे मंटू, कितना वक्त लगेगा, जल्दी जल्दी करना। हाँ भाई, कब तक इंतजार करवाएगा? इतनी देर से हम बैठे हैं, भूख लगी हुई है। कर रहा हूँ भैया, बस जल्दी ही बन जाएगा, आप परेशान मत हो, जल्दी खाना बन जाएगा। अरे कब बनेगा, तब से बैठे हैं हम, ये सारे काम पहले कर लिया कर, देर से मत किया कर, ठीक है ना? हाँ हाँ भैया, कल से मैं समय से पहले ही बना लूँगा, आप परेशान मत हो। चलो अब खाना बन गया हो तो खाना ला कर दो। हाँ भैया, अभी देता हूँ। चलो, खाने का स्वाद तो बढ़िया है तुम्हारा। चलो भाई, बढ़िया है। और देखो, हम दोनों थोड़ा आराम करेंगे और तुम जाओ खेत पर जाकर कुड़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है ना? हाँ भैया, मैं भी खाना खा लेता हूँ और खाना खाकर जाता हूँ। जल्दी जल्दी करो, देर मत करो। हाँ हाँ भैया। अरे चिंटू भैया, चलो जरा खेत घूम आते हैं, देखते हैं उसने काम भी पूरा किया है या काम अभी अधूरा है। हो चलो चलो। अरे अभी तो आधा ही खेत हुआ है, पूरा कब करेगा? दिन निकल जाएगा तब करेगा क्या? जल्दी जल्दी कर। हाँ भैया, कर रहा हूँ, बस थोड़ा बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करके खत्म कर दूंगा, आप परेशान मत हो। ओह, थक गया भैया, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। नहीं, काम आज ही खत्म करना है, जल्दी से, कल बीजों की बुआई होगी, इसलिए अभी खत्म करो। हाँ भैया, जल्दी जल्दी खत्म करो। देखो मंटू, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। घर जा रहे हैं हम आज, लेकिन काम पूरा खत्म हो जाना चाहिए, याद रखो। चलो, उड़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन शाम ढल गया है, भैया को भूख लगेगी, जाता हूँ जल्दी, वरना भैया फिर चीखने चिल्लाने लगेंगे। अरे इतनी देर लगती है तुझे? हाँ, खाना कौन बनाएगा? पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ भैया, अभी जाता हूँ, अभी बनाता हूँ मैं। अरे लाओ लाओ लाओ, जल्दी, भूख लगी है। अरे वाह, गरम गरम रोटियों का तो जवाब ही कुछ और है, क्यों भाई? हाँ भैया, एकदम ठीक कह रहे हो, अब बड़ा अच्छा लगता है गरम गरम खाना, इसीलिए तो मैं भी इंतजार कर रहा था। चलो भाई, हम तो चले सोने के लिए। अरे मेरे पास तो आटा ही नहीं बचा है, अब मैं क्या खाऊं? कोई बात नहीं है, जितनी सब्जी बचा है उतना ही खा लेता हूँ, इसी से लगता है आज का दिन चलेगा। पेट तो नहीं भरा, क्या करूं? घर में आटा भी नहीं है। अरे हाँ, कल मुझे लकड़ियाँ भी लानी होगी, लकड़ियाँ भी समाप्त हो गई हैं। कल के लिए जलावन के लिए तो कुछ भी नहीं है, सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा जंगल, नहीं तो बड़ी देर हो जाएगी। अरे इस करवट भी नींद नहीं आ रही है, अरे इस करवट भी नहीं आ रही है, और लगता है भूख लगी है।
अरे मंटू, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? भैया जा रहा हूँ जंगल, लकड़ियाँ लानी होगी ना। अगर देर हो गई तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। क्यों, खेत पे आज नहीं जाएगा क्या? भैया पहले लकड़ियाँ ले आता हूँ, वरना जलावन के लिए भी नहीं है तो खाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, जाओ जाओ, पहले लकड़ियाँ ही ले आओ और जल्दी आना, लकड़ियाँ काट कर। हाँ, खेत के भी काम करने होंगे। भैया अगर जल्दी आ जाऊंगा तो खेत पहुंच जाऊंगा, और नहीं तो घर आ जाऊंगा सीधे। अच्छा जाओ जाओ। अरे भैया, उसे जलावन लाने नहीं दोगे? खाना नहीं खाओगे क्या? हाँ, भूखों मरना है क्या? अरे नहीं नहीं, ठीक कह रहा है तू। चलो, अब लकड़ियों की गठरी तो तैयार हो गई और दोपहर ही हुआ है, यानी मेरे हाथ में अभी समय है। मैं जाऊंगा तो खेत में काम कर सकता हूँ। अरे कोई बचा लो, बहुत ठंड है, मैं मारा जाऊंगा। अरे बाबा, क्या हो गया? अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो जो ठंडी नदी है, मैंने उसे पार कर लिया है। मुझे बचा लो, वरना मैं मारा जाऊंगा। बाबा क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ आप। लकड़ियाँ जला दो, एक अलाव जला दो ताकि थोड़ी राहत मिले। हाँ हाँ बाबा, मैं अभी लकड़ियाँ जला देता हूँ। ये लो बाबा, आग तैयार हो गई। अब आप सेक सकते हो, थोड़ी गर्मी मिलेगी आपको। ओह, हाँ, थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मैं मारा जाऊंगा। क्यों बाबा, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? अरे मैं बूढ़ा हूँ ना, नदी का पानी लगता है कुछ ज्यादा ही ठंड लग गया है। बाबा आप बताओ, मैं क्या करूँ जिससे आप बच सकते हो? तुम लगता है बहुत अच्छे हो, लेकिन नदी के उस पार एक पेड़ है, उसका लाल फल अगर मुझे मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ। तो बाबा मैं जाता हूँ ना, अभी लेकर आता हूँ। अरे वो नदी बहुत ठंडी है, कहीं तुम्हें ठंड लग गई तो? अरे बाबा कोई बात नहीं है, मैं देखूंगा। मैं तो जवान हूँ, आप बूढ़े हो। अगर मैं आपके लिए ये फल ला दूँ तो कम से कम आपका जीवन तो बच जाएगा ना। मैं आता हूँ अभी। अरे बाप रे, ओह इतनी चौड़ी नदी है, उड़कर पार भी नहीं कर सकता हूँ। आहा, ठंडा, बहुत ठंडा पानी है इसका तो। ठीक कह रहे थे बाबा। चलो किसी तरीके से निकल तो आया। अब मुझे वो पेड़ ढूंढना है। कहाँ है वो पेड़? ये रहा। अरे चलो, एक फल तोड़ लेता हूँ इसका। चलो बढ़िया है, अब मैं जाता हूँ, बाबा को ये फल दे देता हूँ। ये लो बाबा, ये रहा तुम्हारा फल। अरे वाह, ये फल तो बहुत अच्छा है। अब मैं स्वस्थ हूँ बच्चे। जाओ, तुम काफी देर से मेरे पास हो। ऊपर वाला तुम्हारी बहुत मदद करेगा, जो चाहोगे वैसा ही होगा। जाओ, ऊपर वाला तुम्हें सुखी रखे। ठीक है बाबा, जाता हूँ। अब तो शाम होने को आई है बाबा। अरे मंटू, तू तो गठरियाँ लाने गया था लकड़ी की, एक भी गठरी नहीं है। अरे भैया, खाना कैसे बनेगा? अरे नहीं नहीं, खाना बन जाएगा, आप लोग परेशान मत हो। वो हुआ ये,
अरे तुम्हारी मत मारी गई थी क्या? एक बुढ़े के चक्कर में सारी लकड़ी खत्म कर दी। हाँ, अब हम भूखे रहेंगे क्या? नहीं भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने कुछ चीजें बचा कर रखी है, उपले बचा कर रखे हैं, उपलों से मैं खाना बना दूंगा। हमें कुछ नहीं सुनना है, चाहे जो कर, लेकिन मुझे खाना चाहिए और समय पे चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी। वैसे ही बहुत देर हो गई है और आज इसने खेत में भी काम नहीं किया है। हाँ भैया, मैं जाता हूँ, खाना बनाता हूँ। ओ मुनीम, जाओ मुनादी कर दो गांव में, जो मेरा इलाज ढूंढ कर लाएगा उसे मैं दूंगा बहुत सारा इनाम। हाँ मालिक, अभी जाता हूँ, मुनादी करवा देता हूँ। अरे जाओ, गांव भर में मुनादी करा दो, सेठ जी बीमार हैं, सेठ जी का इलाज जो लाएगा उसे इनाम मिलेगा। वैद्य जी ने कहा है पहाड़ी पर का फल लाना, वही हो पाएगा इलाज। ठीक है, हम जाते हैं, कह देते हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, कोई भी अगर इलाज ढूंढ पाए तो बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। सेठ जी उसे बहुत इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। अरे मैं जाता हूँ, ठीक है ना मजले? हाँ हाँ भैया, जाओ आप। मंटू ने बताया था ना, वो कोई जंगल में बाबा है, उसे दवाइयों का ठीक पता है, उसी के पास जाओ। हाँ तू ठीक कहता है, मैं जाता हूँ। बाबा प्रणाम, मुझे मेरे छोटे भाई ने भेजा है, मंटू ने, जिसने आपकी मदद की थी आग जलाकर। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, बोलो भाई, क्या मदद चाहिए? बाबा, मुझे एक ऐसे फल की जानकारी चाहिए जो सेठ जी को ठीक कर सके। हाँ, तुम्हारे गांव का सेठ बीमार है, ये तो मुझे पता है, लेकिन सुनो, तुम्हें फल तो मिल जाएगा। वो फल उस पहाड़ी के ऊपर में है, पर याद रखना, उस पेड़ के पास पहुंचकर तुम्हारे मन में जो ख्याल आएगा वही वो पेड़ तुम्हें देगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है बाबा। ओह, इतना उड़ते उड़ते थक गया हूँ। ये तो संतरे का पेड़ है। अरे कोई सेब का पेड़ होता तो मैं खा भी लेता। हाय हाय हाय, ये क्या हुआ? ये तो मेरे हाथ आ गया, अब मुझे नहीं मिलेगा। क्या हुआ भैया, तुम गए थे? अरे मैं नहीं कर पाया। जा तू देख, शायद तू कर पाए। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में जो आएगा वो पेड़ वही हो जाएगा, ये याद रखना। हाँ बाबा, मैं याद रखूंगा। मैं भैया की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। ओह, इतना थक गया हूँ। काश यहाँ बरगद का पेड़ होता, मैं आराम कर लेता थोड़ी देर। और जादू से वहाँ बरगद का पेड़ आ जाता है। अरे ये क्या किया मैंने? मैं तो बाबा का कहा गया भूल गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। अरे मैं तो बेवकूफ बन गया। हाय, अब क्या करूं? इसी बरगद के पेड़ के पास थोड़ी देर सो जाता हूँ। सेठ जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे कोई भी मेरी मदद कर सकता है, अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
अरे मंटू, तुम आए हो। वही पेड़ है संतरे का, लेकिन पेड़ के सामने तुम्हारे मन में जो रहेगा वो पेड़ वही देगा। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। अरे बाप रे, ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, चलता हूँ। चलो, इस पेड़ के पास तो पहुंच गया मैं। काश मैं इस संतरे को ले जाकर सेठ जी का इलाज कर पाता। सेठ जी, ये रहा। अरे मैं अब बहुत स्वस्थ हूँ। वाह 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 मंटू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें धन दौलत भी दी जाएगी और तुम्हें हमारे यहाँ काम भी दिया जाएगा। अरे वाह, चलो अच्छा है, तुम मेरे सबसे विश्वासी हो। तुमसे ज्यादा मैं किसी पे यकीन नहीं करता। अरे तू तो मुनीम बन गया है। एक काम करना, कुछ पैसे चोरी करके ला देना। नहीं भैया, अब मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहूंगा, इसलिए कि आप लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं और मेरे अच्छाइयों का गलत फायदा उठाते जा रहे हैं। इतना कह के वो भी वहाँ से निकल आता है। कालू कौवा किसान के खेत में मकई खाने जाता है। कौवा अपने ध्यान बैठा किसान के खेत से मकई खा रहा था कि पीछे से किसान आकर कालू कौवे को पकड़ लेता है। कालू कौवा काई काई करने लगता है। मेरे खेत से मकई खाता है, अभी पूछता हूँ तुझे। किसान कौवे को दो लगाता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो किसान, मैं फिर कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। तुम यहाँ से जाओगे तो फिर ही वापस आओगे ना। किसान एक लंबी रस्सी लेता है और रस्सी कौवे के पैर से बांधकर पेड़ से बांध देता है। अब अगर कोई भी दूसरा पक्षी यहाँ मकई खाने आए तो उसे बता देना, उसका भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं जाता तो उसकी पत्नी गोरी को भी परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, आपके पापा आएंगे तो दाना आएगा। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी अभी तक घर नहीं आया, क्या वो तुम्हारे साथ दाना लेने गया था? नहीं गोरी, मैं और कबूतर घने जंगल में गए थे और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला गया था। ये सुनकर गोरी कौवी डर जाती है, कहीं किसी इंसान ने मेरे कालू कौवे को पकड़ न लिया हो। गोरी, अब तो रात हो गई है, कल सुबह ही हम जाकर देख पाएंगे। कालू कौवा उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि वो रस्सी से जो बंधा हुआ था, इसलिए कालू कौवा ठंड से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। गोरी कौवी चिड़िया से 2 दाने ले जाती है और अपने बेटी को दाना खिलाकर उसे सुला देती है। जब आधी रात होती है तो किसान के खेत के पास एक बैलगाड़ी आकर रुकती है और बैलगाड़ी से एक चोर इंसान उतरता है, जो उतरते ही किसान के खेत में घुस जाता है। चोर इंसान किसान के खेत से मकई तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर लादने लगता है। कौवा ये सब देख रहा था। शायद किसान इसलिए बहुत गुस्से में था। मैंने तो एक मकई का भुट्टा खाया था और ये चोर किसान का पूरा खेत खाली कर देगा। इंसान चोर थोड़ी ही देर में ढेर सारी मकई तोड़ लेता है। कौवा जोर से आवाज लगाता है, कौन है, कौन है? चोर, चोर, भाग जाओ यहाँ से। चोर इधर उधर देखता है और भागता है। चोर तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। चोर
अपनी बैलगाड़ी और तोड़ी हुई मकई भी वहीं ही छोड़ जाता है। भाग गया, चोर इंसान भाग गया। कौवा फिर से झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी तोते और चिड़िया को साथ लेकर कालू कौवे की खोज में निकलती है। कालू, कालू जी कहाँ हो? वो सब पूरे जंगल में घूमते हैं, लेकिन कालू कौवा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जब किसान अपने खेत में आता है तो खेत में बैलगाड़ी खड़ी देखकर हैरान हो जाता है। ये बैलगाड़ी कहाँ से आई और ये मकई किसने तोड़ी होगी? कौवा झाड़ियों से बाहर निकलता है। किसान किसान, कोई चोर इंसान आधी रात को तुम्हारे खेत में आया था। वो मकई तोड़ रहा था कि मैंने उसे डराकर भगा दिया। कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम बहुत अच्छे कौवे हो। मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। किसान कौवे के पैर से रस्सी खोल देता है। तुम जा सकते हो अपने जंगल में अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों के लिए मकई भी लेते जाओ। किसान किसान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। फिर कालू कौवा कुछ मकई के भुट्टे लेता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। पापा पापा, आप कहाँ थे? मम्मा आपको कल सुबह से ढूंढ रही है। बेटा, मैं आपके लिए मकई लेने गया था। कालू कौवा रात से जाग रहा था, इसलिए कालू कौवा सो जाता है। गोरी कौवी, टुन्नी चिड़िया और तोता थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कालू नहीं मिलता। मिलता भी कैसे? कालू तो घर पहुंच चुका था। गोरी, अब हमें वापस जाना चाहिए। अब शाम हो गई है। कालू तो अब मिलने वाला नहीं है। शायद उसे किसी इंसान ने मार दिया हो। मेरा कालू जी मुझे छोड़कर चला गया। मैं कहाँ से लूंगी अपना कालू? रोती हुई गोरी कौवी जब घर पहुंचती है तो घर में कालू कौवे को सोया हुआ देखकर खुश हो जाती है। कालू जी, तुम यहाँ हो? तुम वापस आ गए हो? कालू कौवा उठ जाता है और अपनी पत्नी को अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने चोर इंसान को डराकर भगाया। कालू जी, तुम तो बहुत बहादुर हो जो चोर इंसान को डरा दिया। फिर गोरी कौवी मकई का एक भुट्टा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरा कालू वापस घर आ गया है और ढेर सारे मकई के भुट्टे भी लाया है। शुक्र है कालू बच गया, मैं तो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर अपने बच्चे को देती है और खुश हो जाती है। टुन्नी चिड़िया की 2 बेटियां थी, गुड़िया और मीना। मम्मा चिड़िया दोनों बेटियों को 50-50 रुपए देती है। ये लो बेटी, पैसे लो और बाजार जाकर अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लो। मम्मा, मैं तो अपने लिए पिंक कलर की कैप लूंगी। मुझे पिंक कलर की कैप बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने लिए लाल रंग की छाता लूंगी। दोनों बहनें अपने घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए मीना छोटी बहन को पानी पूरी का एक ठेला दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। मीना, अब यहाँ क्यों रुक गई हो? मैं तो पहले पानी पूरी खाऊंगी। अभी कल ही तो पानी पूरी खाई थी। इन पैसों से तुम अपनी कोई जरूरत की चीज ले लो। रहने दो, मैं तो पानी पूरी ही खाऊंगी। मीना अपने सारे पैसों की पानी पूरी खा लेती है। थोड़ी ही दूर एक पक्षी बहुत ही सुंदर सुंदर सी कैप बेच रहा था। गुड़िया उस पक्षी से अपने लिए पिंक कलर की कैप ले लेती है। गुड़िया, ये तुम्हारी कैप तो बहुत सुंदर है, ये कैप तो मुझे दे दो। क्यों जी, तुमने तो अपने पैसों से पानी पूरी खा ली, अब तुम मुझसे मेरी कैप मांग रही हो? मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं भी कैप लेकर ही घर जाऊंगी, तुम देख लेना। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मीना उस कैप बेचने वाली पक्षी के पास जाती है। अंकल, मुझे एक कैप फ्री में दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास फ्री का माल नहीं है, पहले पैसे लाओ अगर कैप लेनी है तो। थोड़ी दूर बैठा लंबी चोंच वाला बूढ़ा कौवा यह सब सुन रहा था। वो मीना के पास आता है। तुम मेरे साथ आओ मेरे घर में, देता हूँ तुम्हें पैसे कैप लेने के लिए। मीना कुछ सोचे बिना उस कौवे से कहती है, सच? क्या आप सच में मुझे पैसे दे देंगे? एक नहीं, 2 कैप ले लेना। मीना बूढ़े कौवे के साथ चली जाती है।
बूढ़ा कौवा मीना को दूर जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। अंकल, क्या ये है आपका घर? हाँ, मेरा घर यही है, मगर मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। क्या अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाने दें, मुझे अपने घर जाना है। कैप फिर ही लोगी अगर मेरे घर में काम करोगी। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। चलो जल्दी करो, मेरे घर की सफाई करो। फिर बूढ़ा कौवा मीना से अपने पूरे घर की सफाई करवाता है और फिर मीना से बर्तन साफ करवाता है। मैं जा रहा हूँ, दाना पड़ा है खा लेना और भागने की कोशिश न करना, वरना मारी जाओगी। बूढ़ा कौवा बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है। बेटी गुड़िया मीना कहाँ है? मम्मा मम्मा, अपने पैसों की तो वो पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही थी। मैंने नहीं दी तो गुस्सा हो गई। ना जाने वो कहाँ चली गई है। मैं जाकर देखती हूँ। भाई जी, यहाँ मेरी बेटी आई थी क्या? हाँ, वो मुझसे फ्री में कैप मांग रही थी और फिर एक कौवे के साथ कैप लेने के लिए पैसे लेने चली गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। ये क्या किया मीना बेटी तुमने? वो कौवा तो बहुत बुरा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से भागती है और अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और कबूतर को साथ लेकर अपनी बेटी को घने जंगल में ढूंढने जाती है। चिड़िया, मीना यहाँ तो नहीं है, न जाने वो कौवा मीना को कहाँ ले गया होगा। मेरी बेटी ठीक हो कबूतर भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। मीना रोए जा रही थी कि अचानक दरवाजा खुलता है। एक लंबे लंबे बालों वाली कौवी दरवाजे पर खड़ी थी। पूरा घर में है क्या? मीना उस कौवी की किसी बात का जवाब दिए बिना जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तेजी से उड़ती हुई अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे उसकी मम्मा और कबूतर मिल जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो बुरा कौवा मुझे अपने घर ले गया था। उसने मुझसे अपने सारे काम करवाए और मुझे अपने घर में बंद कर दिया। आप ठीक हो ना मेरी बेटी? मम्मा चिड़िया मीना को गले से लगा लेती है। बेटी, अगर किसी ऐसे अजनबी पक्षी के साथ जाओगी तो ऐसा तो होगा ही। अंकल सॉरी, मैंने लालच किया और उस कौवे की बातों में आ गई, मगर आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि ऐसे किसी राह जाते पर विश्वास नहीं करते। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।